हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट। और आपको मेरा वीडियो अच्छी लगे और समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सम्स को। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पॉइंट, 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. देखिए, इस सम्स में हमसे ये पूछा जा रहा है कि 2 वोमेन और 5 मैन मिलकर काम कर रहे हैं एक फैक्ट्री में। वो लोग लगाते हैं 4 दिन उस काम को करने में, 2 वोमेन और 5 मैन। और वहीं 3 वोमेन और 6 आदमी उस काम को फिनिश करने में 3 दिन लगाते हैं। तो हमें ये बताना है कि एक आदमी और एक औरत उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगाते हैं। तो देखिए, अब हम एक्स और वाई लेकर वोमेन और मैन को अपना सम्स स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है हमारा सम्स। 2 वुमेन और 5 मैन उस काम को खत्म करने में लगाते हैं 4 डेज, और वहीं 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को खत्म करने में लगाते हैं 3 दिन। और हमें फाइंड करना है कि 1 वुमेन और 1 मैन उस काम को फिनिश करने में कितना टाइम लगाएंगे। तो हमने अपनी लेट 1 वुमेन, एक वुमेन फिनिश करने में जितना टाइम लगाएगी उसको ले लिया हमने एक्स डेज, और 1 मैन को जितना टाइम लगाएगा वो फिनिश करने में उस वर्क को हमने ले लिया उसे वाई डेज, क्योंकि हमें अभी नहीं पता, इसलिए हम वुमेन को एक्स और मैन को वाई लेके सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वोमैन है पहली वाली, 2 वोमैन और 5 मैन उस काम को खत्म करने में जब 4 दिन लगाते हैं, तो देखिए 2 वोमैन प्लस 5 मैन उस काम को खत्म करने में लगाते हैं 4 दिन। इसका मतलब हमने वोमेन को लिया है एक्स, तो इसका मतलब 2 के नीचे आएगा एक्स, क्योंकि 2 वोमेन, और मैन को लिया है हमने वाई, और यहाँ पर है 5 मैन, इसलिए हम 5 के नीचे लिखेंगे वाई, क्योंकि 5 मैन और मैन है वाई, इज इक्वल टू वो लोग कितना टाइम लगाते हैं उस काम को फिनिश करने में, 4 डेज लगाते हैं ये लोग। और हमें फाइंड करना है कि हमें कितना वक्त लगाती है 1 वुमेन और 1 मैन, और हमने लिया है ना एक्स और वाई, तो इन्होंने 1 पूछा है, 1 वुमेन 1 मैन, इसलिए 1/4 होगा, 4 डेज 1/4 होगा। तो देखिए, अब हम अपनी दूसरी इक्वेशन को भी ऐसे ही करेंगे। देखिए, 3 वुमेन और 6 मैन, इसका मतलब 3 वुमेन प्लस 6 मैन उस काम को खत्म करने में 3 दिन लगाते हैं। इसका मतलब जो वो मैन है उसको लिया हमने एक्स, इसका मतलब 3 के नीचे आएगा एक्स, और 6 है मैन, और मैन को लिया हमने वाई, इसलिए 6 के नीचे आएगा वाई, इज इक्वल टू ये लोग कितना दिन लगाते हैं, 3 दिन। और कितना पूछा है, 1 वुमेन और 1 मैन, इसका मतलब 1/3, 3 डेज था इसलिए नीचे 3। अब हम हमारा देखिए, आपको तो पता ही है कि जो 2 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, इनमें एक चीज़ बिल्कुल कॉमन हो गई। अब दोनों में एक्स और दोनों में वाई हो गया। इसका मतलब ये 2, इसके आगे है एक छुपा हुआ 1, 5 के आगे भी है छुपा हुआ 1, 3 के आगे भी, और 6 के आगे भी छुपा हुआ 1। तो आपको तो पता है, जब यहाँ पर एक छुपा हुआ 1 होता है और अपॉन में है यहाँ पर एक्स, ये हो गया 1/x, और 1/x को हम हमेशा लिखते हैं u। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी छुपा हुआ 1 है 5 के साथ, और नीचे ऊपर छुपा हुआ 1 है और नीचे लिखा है y, इसका मतलब ये हो गया 1/y, और 1/y को हम क्या लिखते हैं, v। इसका मतलब 2 के नीचे x है, इसका मतलब जहाँ पर x होगा वहां पर हम लिखेंगे u, और इसके नीचे है y, इसका मतलब जहाँ पर y होगा वहां पर लिखेंगे हम v। यही तो अभी तक हम करते आ रहे हैं, यही है हमारा पूरा 3rd चैप्टर। चलिए करते हैं। 2 के नीचे है x, इसका मतलब x वाली टर्म है ये u, 2 के साथ आएगा u, प्लस 5 के नीचे है y, इसका मतलब y के साथ है v, y की जगह पे लिखना है v, इसका मतलब 5v। देखिए, यहाँ पर ना x है ना y है, इसलिए हमें इसे 1/4 ही लिखना होगा। ऐसे ही यहाँ पे 3, इसके नीचे है x, इसका मतलब यहाँ x वाली टर्म में u, प्लस 6 के साथ है y, और y वाली टर्म में लिखना है हमें v, इसलिए 6v इज इक्वल टू, यहाँ पर भी x और y नहीं है इसलिए हम इसे 1/3 ही लिखेंगे। अब देखिए, ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई और ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो आपको तो पता है हम सिंपली अभी तक क्या करते आ रहे थे, हम ऊपर नीचे किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि दोनों तरफ सेम सेम नंबर हो जाए और साइन अपोजिट हो जाए और हम उसे कट कर दे। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन है। तो देखिए, यहाँ पर थोड़ा इसमें अपॉन करके लिखा हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। अगर मैं ऊपर भी 6 और नीचे भी 6 कर दूं
तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 3 जा, 3 के टेबल में 3 2 जा। अब मैं एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे, और इनकी तो आपस में मल्टीप्लिकेशन होती ही है। वैसे ही 2 की मल्टीप्लाई एक बार 3 से, एक बार 6 से, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। देखिए 2 3 जा 6 u प्लस 5 3 जा 15 v इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर करना है हमें थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1/4, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 3 1 जा 3, और अपॉन में कौन है 4, इसका मतलब यहाँ पर भी अपॉन में 4 हो जाएगा। ऐसे ही हम नीचे भी करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6 u प्लस 6 2 जा 12, यहाँ पर भी v, इसलिए यहाँ पर भी v लिखना होगा, इज इक्वल टू, अब 2 की मल्टीप्लाई हमें 1 से करनी, इसका मतलब 2 1 जा 2, और अपॉन में कौन है 3। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम करेंगे इसे प्लस माइनस साइन को कैंसिल करके कट। देखिए 6 के आगे है छुपा हुआ प्लस, यहाँ पर भी प्लस, और 2/3 के आगे भी है छुपा हुआ प्लस, तो प्लस का अपोजिट साइन है माइनस, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस, ये प्लस का साइन कैंसल, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी छुपा हुआ प्लस का साइन है, इसका भी अपोजिट साइन माइनस। तो देखिए अब हमने अपोजिट साइन लिख लिए, अब यहाँ पर छुपा हुआ प्लस है, यहाँ पर छुपा हुआ प्लस था, हमने उसका अपोजिट साइन लिख दिया माइनस का, मतलब यहाँ पर प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों कट, प्लस माइनस माइनस, 15v में से 12v को माइनस करेंगे तो आता है 3v। और देखिए इस बार हम इसके आगे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि 15 बड़ा है और उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए इसके आगे कोई साइन नहीं लगेगा। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हमें करना है माइनस, 3/4 में से माइनस करना है 2/3 को, तो 3v को तो ऐसे ही रहने दीजिए, अभी हम इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। 4 और 3 का एलसीएम कर लीजिए, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12। एक बार 4 की मल्टीप्लाई कीजिए आप 2 से, और एक बार 3 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, इसका मतलब 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8। अब 3v को ऐसे ही रखिए, अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना। 9 में से 8 को माइनस करेंगे तो 1, और अपॉन में तो 12 है ही। अब हमने हमारे इस वैल्यू को भी फाइंड कर लिया है। चलिए अब हम करते हैं इसे सिंपली सॉल्व। तो देखिए इज इक्वल टू है बीच में, अगर मैं 3v की मल्टीप्लाई 12 से करा दूं तो हमारा सम्स थोड़ा इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो देखिए मैं 3v की मल्टीप्लाई 12 से कराती हूँ, इसका मतलब 12 3 जा 36, तो ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36, और ये हो गया हमारा v इज इक्वल टू, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमने इसकी किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं कराई है। तो देखिए अब हमें v की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए हम v को एक तरफ रखेंगे, इज इक्वल टू 1 के नीचे आ जाएगा 36, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू किधर आ गया और अपॉन में हो जाएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं थोड़ा थोड़ा अटकती हूँ, इसलिए प्लीज़ आपको परेशानी ना हो, इसलिए सॉरी। देखिए हमने हमारी v की वैल्यू फाइंड कर ली है, अब हमें हमारी u की वैल्यू को फाइंड करना है। तो u की वैल्यू तो फाइंड करनी आपको सिंपली आती है, हम अपनी पहली या दूसरी इक्वेशन में से किसी में भी v की वैल्यू को पुट करेंगे ताकि हमारी u की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो आपकी मर्जी, आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, मैं अपनी पहली इक्वेशन में पुट करूंगी, और जो हमारी रियल इक्वेशन थी हमें उसी में पुट करना है। तो मैं आपको एक बार रियल इक्वेशन दिखा देती हूँ। ये है हमारी रियल इक्वेशन, 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4, ये है हमारी रियल इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे हम हमारी v की वैल्यू को ताकि u की वैल्यू फाइंड हो जाए। चलिए पुट करते हैं। तो देखिए ये हमारी पहली इक्वेशन, अब हम करेंगे इसमें पुट 2u प्लस 5 मल्टीप्लाई v की वैल्यू है हमारी 1/36, अभी हमने पीछे फाइंड की थी, आपको तो पता ही है, इज इक्वल टू 1/4। तो देखिए अब हम करेंगे इसे सॉल्व सिंपली। देखिए 2u को मैं एक तरफ लिखती हूँ, और मैं 5 1 जा प्लस 5 1 जा 5/36 इज इक्वल टू 1/4। कंफ्यूज मत होइए, ये 5 1 जा 5/36 कुछ नहीं करा, सिंपल है बिल्कुल। 2u इज इक्वल टू, अब ये यहाँ पर प्लस में है 5/36, मैं इसे इज इक्वल टू इधर ले जाऊंगी 1/4 के पास, ये बन जाएगा हमारा माइनस 5/36। देखिए अब 2u को एक तरफ रखिए, इज इक्वल टू, अब आप हमारा 4 और 36 का एलसीएम कर लीजिए, 4 और 36 का एलसीएम होता है 36। देखिए आपको तो पता ही है, नीचे हो गया हमारा 36 एलसीएम। तो देखिए 4 के टेबल में 36 कब आता है, 4
9 जा 36, इसका मतलब 9 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 9 1 जा 9, यहाँ पर माइनस इसलिए। 5 के टेबल में 36 कब आता है, देखिए हमारा ये देखिए 36 के टेबल में तो 36 वन टाइम ही आता है, इसका मतलब 4 के टेबल में 36 आता था 9 टाइम्स, 4 9 जा 36, तो हमने 9 की मल्टीप्लाई करी 1 से, इसका मतलब 9 1 जा 9 माइनस 36 के टेबल में आता है 36, 36 1 जा 36, इसका मतलब 5 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, 5 1 जा 5। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं, आप इसे बचपन से करते आ रहे हैं। पहले हमने इसका लिया एलसीएम, 4 और 36 का एलसीएम 36, और फिर 4 के टेबल में 36 आता है, 4 9 जा 36, 9 की मल्टीप्लाई की 1 से, 9 1 जा 9 माइनस 36 के टेबल में आता है 36, 36 1 जा 36, 5 1 जा 5, हमने अब करेंगे हम माइनस 2u इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 अपॉन 36, 2u इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों कट रहे हैं, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, हमने 4 से काटा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो 2u इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। अब मैं 9 की मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, 9 2 जा 18, u इज इक्वल टू 1, तो u की वैल्यू फाइंड करनी, इसलिए u को एक तरफ लिखेंगे और 1 के नीचे ले जाएंगे हम 18 को, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू किधर आके डिवाइड में हो गया, 1 अपॉन 18 हो गया। ये हमारी u की वैल्यू भी फाइंड हो गई और हमारी v की वैल्यू भी फाइंड होगी। तो चलिए अब हम इसे 1 अपॉन x और 1 अपॉन y करके देखते हैं। देखिए ये हमारी v की वैल्यू और ये हमारी u की वैल्यू, तो आपको तो पता है हमने हमारे v को लिया था 1 अपॉन y, जहाँ पर था हमने वहाँ पर लिखा था v को, इसका मतलब 1 अपॉन y जहाँ पर था वहाँ पर लिखा था हमने v को, v इज इक्वल टू 1 अपॉन y, 1 अपॉन y जितना उतना ही v और उतना ही v जितना 1 अपॉन y, तो v कितना फाइंड करा है हमने, हमारा 1 अपॉन 36, इसका मतलब मैं करूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y की मल्टीप्लाई 1 से, 36 की मल्टीप्लाई इस 1 से, तो y 1 जा y इज इक्वल टू 36 1 जा 36, तो y की वैल्यू फाइंड होगी 36 और v की वैल्यू है 1 अपॉन 36। ऐसे ही हम करेंगे u हमने क्यों लिखा था, जहाँ पर था हमारा 1 अपॉन x वहाँ पर लिखा था, जहाँ पर था हमारा 1 अपॉन x वहाँ पर लिखा हमने हमारे u को, और u कितना फाइंड करा मैंने, u करा है मैंने 1 अपॉन 18 फाइंड, इसका मतलब मैं 1 अपॉन 18 की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाऊंगी, जैसे हमने यहाँ पर कराई थी, बिल्कुल सेम टू सेम हम वैसे ही यहाँ पर भी कराएंगे। x की मल्टीप्लाई 1 से, 18 की मल्टीप्लाई भी 1 से, तो देखिए x 1 जा x इज इक्वल टू 18 1 जा 18, तो x की वैल्यू हो गई फाइंड 18, y की वैल्यू 36, u की वैल्यू 1 अपॉन 18 और y की वैल्यू 1 अपॉन 36। यही था हमारा सम्स, यही करना था हमें फाइंड, हमने कर लिया यही फाइंड। तो जो y है वो हमारा मैन है और जो x है वो हमारा वोमैन है। इसका मतलब मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ, वन वोमैन कंप्लीट वर्क इन 18 days, 1 man complete work in 36 days। जो x है वो हमारी वोमैन है और जो y है वो हमारा मैन है, इसका मतलब वोमैन हो गई 18 और मैन हो गए 36, इसका मतलब 1 वोमैन लेती है 18 डेज और 1 मैन लेता है 36 डेज इस काम को पूरा करने में। यही था हमारा सम्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और सम समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।